दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा। अगर आप इस कहावत को वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर बिंद, उसमें भी खास रीवा जिले से, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के दो विधायक जिनकी आपस में मंत्री परिषद को लेकर उठापटक लड़ाई के बीच तीसरे विधायक अमर पाटन से, जो कि अभी हाल ही में राजेंद्र सिंह को चुनाव हराकर जीत के विधानसभा में आए थे, उनके मंत्री बनने को लेकर कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं द एमपी टाइम्स। लगातार कई सियासी अटकलों के बीच आखिरकार लगभग 3 महीने बाद मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट का गठन हो चुका है, जिसमें आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली। तो कुल मिला के अब मंत्रियों की संख्या हो गई है 33। शिवराज सिंह चौहान सिंह को भी इंक्लूड कर ले तो मंत्रियों की कुल संख्या जा पहुंचती है 34। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे दुखद, अपमानजनक और अशोभनीय बात है तो रीवा जिले के लिए। जी हाँ, रीवा जिले से एक भी विधायक को मंत्री पद नहीं मिला है। वही रीवा जिसकी मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग धाक होती थी, वही रीवा जहां से मुख्यमंत्री पद का कभी चयन हुआ करता था, आज उसी रीवा की ये हाल हो चुकी है कि वहां से कोई भी विधायक मंत्री बनने के काबिल नहीं समझा गया। जबकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है रीवा से ही बीजेपी के 8 विधायक हैं। खुद रीवा विधानसभा से बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी लगभग 18,000 वोटों से जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुने गए हैं। उनका मंत्री न बनना वास्तव में चौंकाने वाला नाम है। और अगर इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2 विधायक, जिनका नाम अभी प्रारंभिक रूप से सामने आ रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी और देवतलाब विधायक गिरीश गौतम जी, इन दोनों विधायकों में आपस में मंत्री बनने को लेकर कुछ मतभेद थे। तो ये बिल्कुल अतार्किक तर्क है, क्योंकि कई जिलों से 2 या उससे ज्यादा भी मंत्री बनाए गए हैं। तो शिवराज सरकार अगर चाहती तो रीवा जिले से भी 2 या 2 से ज्यादा मंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा न करके उन्होंने न केवल विंध्य सहित रीवा की पूरी जनता का अपमान किया है, बल्कि उन तमाम नेताओं जो या तो रीवा के या तो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे बीजेपी के हों, उन तमाम नेताओं को उन्होंने एक झन्नाटेदार तमाचा मारने का काम किया है, जो खुद को कद्दावर नेता की डींग मारा करते थे। ये शर्मसार करने वाली बात है, जिस शर्मनाक बात है, ये तमाम रीवा के नागरिकों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। क्या यहाँ का कोई विधायक कितनी एलिजिबिलिटी नहीं रखता था कि वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आ सके? क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ दोबारा फिर से पुनः चुनाव में वोट मांगने आएंगे? किस अधिकार पर वोट मांगेंगे? क्या कहकर वोट मांगेंगे? क्या यह कहकर वोट मांगे कि उन्होंने रीवा में 8 विधानसभा सीट जिताने वाले रीवा में भी मंत्री नहीं चुना, या यह कहकर वोट मांगेंगे कि जिस रीवा के विधायक को खुद मध्य प्रदेश के तमाम नेता कहते थे कि उसी रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के दम पर बिंद की 24 विधानसभा सीटें तो पूरी 40 लोकसभा सीटों पर उन्हें राजेंद्र शुक्ला की छवि की बदौलत बीजेपी जीती थी, उनको भी मंत्री पद के काबिल नहीं समझा गया। खैर बात जो भी हो, ये बात रीवा के लिए शर्मसार करने वाली है और आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है, न केवल नेताओं बल्कि रीवा के नागरिकों के लिए भी, कि जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम मसीहा मानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये जाके रीवा का नाम रोशन करेंगे, विधानसभा में हमारे पक्ष को रखेंगे, आज उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। ये दुखद है, वास्तव में पूरी जनता के लिए शर्मसार करने वाला है। खैर, अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि दो नाव में पैर रखकर ये बीजेपी की सियासत कितना आगे, कितनी ये बीजेपी की सरकार कितने दिन चलती है। 2 नाव में पैर रखने का मतलब सीधा सा है, एक बीजेपी का खेमा तो दूसरा सिंधिया खेमा। जिस सिंधिया खेमा के लगभग 9 मंत्रियों को, 9 विधायकों को इस बार की मध्य प्रदेश की कैबिनेट में, मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद में 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, 9 मंत्रियों को स्थान दिया गया है। अब देखने वाली बात काफी दिलचस्प होगी कि क्या इनके बीच सामंजस्य बना रहेगा? क्या रीवा के ये 8 विधायक ये अपमान का घूंट पी के रहेंगे, या वही हश्र होने वाला है शिवराज सरकार का भी जो कमलनाथ का हुआ? धन्यवाद।